10th क्लास बेटे हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने हाफ कर ली थी साइन कोस टेन तक। ठीक है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कैसे किया था हमने। 0 1 2 3 4 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग ले ली थी, है ना। उसके बाद हमने उसको सभी को किससे डिवाइड किया था? 4 से। ठीक है, फिर क्या किया था? उनका वर्गमूल लिया था। ठीक है, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यूज किसकी आएंगी? साइन की। ठीक है, 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, 2 और 4 पहले कट रहे हैं तो इनको काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल हमारे पास पॉइंट्स में होता है। ठीक है, वो नहीं लेना, इसीलिए इसको क्या रहने दो? वर्गमूल 2। ठीक है, 3 का वर्गमूल भी पॉइंट्स में होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकालना। 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, अब जो कटता है पहले काट दो। 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1। ठीक है, अब देखो कोस का कैसे करना है। साइन वाली जो वैल्यूज निकली हैं उनको आपने लेफ्ट में लिया। ठीक है, राइट से शुरू हो जाओ। 1, ठीक है, फिर इसकी बारी, फिर 1 बटे वर्गमूल 2, फिर 1 बटे 2, फिर 0। ठीक है, मतलब ऐसे चलते जाओ, इधर 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 इधर। ठीक है, क्लियर। अब है टेंजेंट। साइन वाली वैल्यूज को कोस वाली वैल्यूज से क्या करना है? डिवाइड, भाग करना है। ठीक है, 0 को जब मैं 1 से भाग करती हूँ तो क्या आता है? 0। ठीक है बेटा, इस चीज को आप ध्यान से समझो। एक होता है 0 को 1 से भाग करना, एक होता है 1 को 0 से भाग करना, है ना। आपको ये चीज तो अच्छे से ध्यान होगी कि जो हमारे पास ऊपर होता है, ऊपर का मतलब अंश में जो होता है, अंश में ऊपर 0 है ना, और हर में 1 है, तो हम ऊपर वाले को हमेशा अंदर रखते हैं भाग के, और नीचे वाले को बाहर रखते हैं। क्या 1 की टेबल में 0 होता है? क्या 1 के पहाड़े में 0 आता है? आता है। स्टार्टिंग में आप हमें क्या पहाड़ा 1 से शुरू करते हो क्या? 0 से नहीं शुरू करते। 1 को 0 से गुना करो तो क्या आता है? 0। ठीक है, यानी मैं यहाँ 0 लगाऊं तो 0 आएगा। देखो बेटा, इस बात को समझने की कोशिश करो। 8 को जब मैं 2 से भाग देती हूँ तो 2 चौके 8। ये आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, आपने समझनी क्या चीज है? आपने ये चीज समझनी है कि इन दोनों की गुना जो होती है, दोनों बाहर वालों को हम गुना करते हैं तो अंदर वाला आता है। ठीक है, यही होती है ना बात। इस चीज को ध्यान रखो। अब मैं इन दोनों को गुना करूं तो अंदर वाला आना चाहिए। आ रहा है ना? 1 को मैं 0 से गुना करूं, 0 आ रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब जब हम 0 को 1 से भाग करते हैं तो क्या आता है? 0। ठीक है, तो 0 को जब मैं 1 से भाग करूंगी तो क्या आएगा? 0। अब मैं पहले आपको ये करवा रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपने अभी ये चीज समझी है। इसमें क्या करना है? 1 को 0 से भाग देना है, ये चीज है इसमें। 1 ऊपर है ना, और 0 नीचे है, यानी 1 अंदर है और 0 बाहर है। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है यहाँ कि इन दोनों की अगर मैं गुना करूं तो 1 आ जाए। क्या ऐसा होता है? क्या 0 की टेबल आती है आप सबको? 0 का पहाड़ा आता है? 0 को किसी भी संख्या से गुना करो तो क्या आता है? 0। तो 0 की टेबल क्यों नहीं आती? 0 1 जा 0 2 जा 0 3 जा 0 4 जा 0। कहने का मतलब क्या है कि 0 को जब हम किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या आना है? 0। कभी भी रिजल्ट 1 नहीं आएगा। क्या कोई तुम ऐसा नंबर ढूंढ के ला सकते हो जिसको अगर मैं 0 से गुना करूं तो 1 आ जाए? होता है कोई ऐसा नंबर? नहीं ना।
तो फिर इसकी अभी तक परिभाषा ही नहीं बनी, कोई ऐसा नंबर ही नहीं बना जिसको मैं 0 से गुना करूं तो 1 आ जाए। परिभाषा नहीं बनी का क्या मतलब है, ये क्या है, अपरिभाषित। इसीलिए बेटा हम इसको क्या लिखते हैं यहाँ, अपरिभाषित, अपरिभाषित। आ गई समझ, ठीक है। अब हम ये करते हैं, अब 1/2 को वर्गमूल 3/2 से भाग करना है। भाग कैसे करोगे, भाग का मतलब बटा, है ना, बचपन में करते थे 4th 5th क्लास में। भाग को, बटे को, इसको मैं गुना में चेंज करती हूँ तो नीचे वाली रकम उल्टी हो जाती है। 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और वर्गमूल 3 नीचे। 2 से 2 क्या आया, 1/3। ठीक है। ऐसे ही जब इसको इससे करोगे भाग तो क्या आएगा, 1। ये दोनों रकमें सेम है। अब इसको इससे भाग करोगे, 2 से 2 कट जाएगा ना, क्या बचेगा, वर्गमूल 3। समझ आ गई, यहाँ तक हमने कर लिया है ना। इसके बाद कैसे करना है बेटा, मैंने आपको 2 सीक्वेंस याद रखने को कही थी, साइन कोस टेन। ये तो हमने की ही थी याद, किसमें, लाला आम लाया में, है ना। दूसरी आपने सीक्वेंस क्या याद रखनी है, कोसेकेंट, सीकेंट, कोट। ऐसे की ऐसे इसको क्यों याद रखना है, क्योंकि बेटा अगर आपको साइन कोस टेन याद रहेगा, अगर आपको ये दूसरी सीक्वेंस याद रह गई तो आपको ये पता चल जाएगा, पहले साइन का उल्टा कोसेकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेंजेंट का उल्टा कोटेंट। ठीक है। अब कोसेकेंट की जो वैल्यूज हैं वो साइन वाली वैल्यूज की उल्टी हो जाएंगी। उल्टी का मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। अंश को हम हर में चेंज कर देंगे और हर को अंश। ठीक है। 0 का मतलब क्या है, 0 के बटे में क्या है, 1। तो इसका क्या बनेगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, अपरिभाषित। ठीक है। अब 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। ठीक है। 1/वर्गमूल 2 का उल्टा वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/वर्गमूल। 1 के नीचे क्या है, 1 के नीचे, इस 1 के नीचे क्या है, 1। क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, हर नंबर के नीचे हमेशा क्या होता है, 1। आई समझ, 1 के नीचे क्या है, 1। तो इसका उल्टा भी क्या होगा, 1। आ गई समझ। अब सीकेंट है, सीकेंट के लिए किसकी वैल्यूज को उल्टा करोगे, वैल्यू किसकी वैल्यूज को उल्टा करोगे, 1 का उल्टा 1। और वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/3। 1/वर्गमूल 2 का है ना, 1/2 का उल्टा, ये क्या है, 0 के बटे में क्या है, 0 के बटे में क्या है, 1। जब मैं इसका उल्टा करूंगी तो क्या बनेगा, 1/0। ध्यान से मीनू, 0/1 का उल्टा 1/0। 1/0 का मतलब यही ना, अपरिभाषित। आपको शॉर्ट में बताती हूँ बेटा, जब भी 0 नीचे आएगा, नीचे का मतलब हर में आएगा तो वो अपरिभाषित। ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक। लेकिन उल्टा जरूर कर लेना, 0/1 का मतलब 1/0 यानी अपरिभाषित। 1 का उल्टा मत कर देना अपरिभाषित, 1 का उल्टा 1। ठीक है। अब कोट किसका उल्टा होगा, 10 का। ये 10 की वैल्यूज है, इसको उल्टा करो, 0/1 को उल्टा करो, अब 1 कौन बोला, जल्दी, 1/वर्गमूल 3 का उल्टा वर्गमूल 3, 1 का उल्टा 1। और वर्गमूल 3 का उल्टा 1/वर्गमूल 3। अपरिभाषित का उल्टा 0।
जीरो। एक क्यों आएगा? अपरिभाषित का मतलब 1/0। तो उसका उल्टा करोगे तो 0/1। 0/1 का मतलब 0। क्लियर हो गया? ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में भेज देना। ठीक है? ओके।